साथियों, एक लड़का ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा होता है। एक दिन वह लाइब्रेरी में जाता है, किताब को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसी समय एक लड़की भी आती है और एक ही समय पर उसी किताब को लेने के लिए वह भी अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। दोनों का हाथ आपस में टकरा जाता है। इसके बाद लड़का लड़की को देखने लगता है और लड़की भी कुछ क्षण के लिए उसकी आंखों में आंख डाल करके देखने लगती है। इसके बाद लड़की मुस्कुरा देती है। फिर लड़का और लड़की में बातचीत होने लगती है। दोनों की आखिरकार दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे आगे चल करके दोनों में प्यार हो जाता है और इसके बाद दोनों अपने अपने घर वालों को बताते हैं। तो घर वाले उनके शादी के लिए रजामंदी दे देते हैं। तो अपनी मेहनत के बदौलत इंजीनियर बनने में कामयाब हो जाता है, जबकि लड़की डॉक्टर बनने में सफल हो जाती है। अब दोनों पति पत्नी अपना दाम्पत्य जीवन खुशहाल से व्यतीत करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद जब अपने पहले बच्चे की प्लानिंग कर रहे होते तो लड़की की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहां पर उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है। तो एक ऐसी कड़वी सच्चाई का पता चलता है जो बेहद ही डरावनी होती है, जिसे लोग सुन करके कांप जाते हैं। दरअसल उस लड़की को यूट्रस कैंसर होता है। लड़का यह खबर सुन करके अंदर से हिल जाता है, लेकिन अपने आप को अंदर से कमजोर नहीं पड़ने देता कि अपने प्यार और समर्पण के बदौलत दोनों ही ऐसी जिंदगी जीते हैं तो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है। उनकी प्रेम कहानी अमर हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी बेहद ही दिलचस्प है। आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। यह कहानी आपके भी दिल को छू जाएगी। नमस्कार साथियों, एक लड़का और लड़की की अमर प्रेम कहानी है। लड़का का नाम होता है अंबुज। अंबुज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है। अंबुज देखने में बेहद ही साधारण और सीधा साधा व्यक्ति होता है और पढ़ने में बहुत ही मेहनती और होशियार होता है। एक दिन वह लाइब्रेरी में जाता है, एक किताब को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसी समय एक लड़की आती है और वह भी किताब लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। एक ही समय पर किताब लेने के लिए दोनों का हाथ आपस में टकरा जाता है और इसके बाद लड़का उसके आंख में आंख डाल करके देखने लग जाता है, लेकिन लड़की मुस्कुरा देती है। और साथियों, उस लड़की का नाम होता है आरती। जहां पर अंबुज बेहद ही साधारण और मेहनती लड़का होता है, वहां पर जो आरती होती है वह बेहद ही खुशमिजाज और चंचल और हंसमुख होती है और पढ़ने में वह भी बेहद ज्यादा होशियार होती है। दोनों में बातचीत होने लगती है। दोनों की यह बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। जब दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है तब इसके बाद में दोनों ही अपने प्यार को एक दूसरे से साझा करने लगते हैं। और कॉलेज के आखिरी साल में अंबुज अपने प्यार का इजहार कर देता है उस लड़की से, आरती से। और आरती भी जो होती है बिना देर किए अंबुज के प्यार के प्रस्ताव को तुरंत ही स्वीकार कर लेती है। साथियों, कॉलेज खत्म होने के बाद ही और आरती और अंबुज अपने अपने कैरियर पर ध्यान देने लग जाते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत कर करके अंबुज कामयाब हो जाता है और वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में, जबकि आरती जो होती है वह मेहनत कर करके स्त्री एवं प्रसूति रोग के विशेषज्ञ बन जाती है। और इसके बाद में दोनों ही अपने अपने प्यार के बारे में अपने अपने घर वालों को बताते हैं। तो घर वाले बच्चे की खुशी देखते हुए शादी की रजामंदी दे देते हैं और एक दिन दोनों का सपना पूरा हो जाता है जब पति पत्नी के रूप में बन जाते हैं। दोनों की शादी बेहद ही खास होती है क्योंकि दोनों के बीच में अपार प्रेम होता है, लगाव होता है। जिंदगी के हर छोटे बड़े पल को खुशी के साथ एंजॉय करते थे और उनके रिश्ते में दोस्ती और प्यार का अद्भुत संगम होता है। शादी के बाद उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। एक किराए के कमरे पर दोनों खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं, लेकिन किसी भी चीज की उन्हें कमी महसूस नहीं होती थी क्योंकि दोनों के बीच में इतना ज्यादा प्रेम और स्नेह होता है। आरती सुबह सुबह उठ कर करके अंबुज के लिए चाय बनाती, नाश्ता बनाती और फिर अपने क्लिनिक पर निकल जाया करती थी, जबकि अंबुज जो होता है शाम को ड्यूटी से जब वापस लौटता था घर पर तो आरती के लिए चाय नाश्ता वगैरह बनाता था। दोनों साथ साथ बैठ करके एक दूसरे से बातचीत किया करते और चाय की चुस्कियां लिया करते। सालों के बाद जब वो फैमिली की प्लानिंग कर रहे होते, जब अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं, तब एक दिन आरती की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। पहले तो सामान्य बीमारी समझ करके अंबुज उसके आसपास के डॉक्टरों से इलाज करवाता है, दवा दिलवाता है, लेकिन दिनों दिन स्थिति जो होती है और ज्यादा खराब होने लगती है और फिर वह परेशान हो जाता है। जबकि खुद भी जो आरती होती है वह एक महिला डॉक्टर होती है, लेकिन इसके बाद भी अंबुज आरती को ले जाकर के शहर के एक बहुत ही मशहूर महिला डॉक्टर को दिखाता है। तो आरती का आखिरकार चेकअप होता है, मेडिकल रिपोर्ट आती है। पति और पत्नी के दोनों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह एक गहरी बीमारी के चपेट में होती है, जिसे सुन करके लोगों की रूह तक कांप जाती है। दरअसल साथियों, आरती की यूट्रस कैंसर होती है और वह आखिरी चरण में होता है। यह खबर सुनकर अंबुज के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, लेकिन आरती से उसे इतना ज्यादा लगाव होता है और आरती को भी अंबुज से इतना ज्यादा लगाव होता है कि दोनों ही अपने हौसलों को बुलंद रखते हैं। अंबुज अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ देता है आरती की देखभाल करने के लिए, क्योंकि वह उससे इतना ज्यादा प्रेम करता था। उसके चेहरे पर एक भी दर्द के भाव जो होते हैं सिकन को देखना नहीं चाहता था।
दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता है आखिरकार। और इलाज शुरू होता है डॉक्टरों के द्वारा। फिर दिनों दिन आरती की जो बीमारी होती है बढ़ती चली जाती है। सारे दर्द सहते हुए आरती भी मुस्कुराने की कोशिश किया करती थी। वह भी अंबुज से इतना ज्यादा प्यार करती थी, उसके चेहरे पर दुख की भाव नहीं देखना चाहती थी। आरती जानती थी कि वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि जो भी पल बचे थे वह उसके लिए बेहद ज्यादा खास होते हैं। अभी अच्छे से एंजॉय करना चाहती थी, बिताना चाहती थी अपने पति के साथ। एक रात जब आरती बेहद ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है और उसके जीने की आस नहीं होती है, तब वो अपने पति अंबुज का हाथ थामते हुए बोलती है कि पति देव, मेरी यह आखिरी इच्छा है, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। चहकते हुए बोला कि बताओ। फिर आरती कहती है कि जैसे ही हमारी शादी की पहली रात होती है, जैसे हम दोनों ने प्रेम से बिताया होता है, वैसे मैं फिर से आपके साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। मरने से पहले मेरी यह अंतिम इच्छा है। पत्नी के मुंह से इस तरीके की बात सुनकर के अंबुज अंदर ही अंदर बेहद ज्यादा टूट जाता है, लेकिन वह अपने बहकते आंसुओं को कोसते हुए हिम्मत से बोलता है कि ठीक है, क्योंकि वह जानता था कि आरती की यह आखिरी इच्छा है, उसके पास समय बेहद कम बचा है। इसलिए उसकी ख्वाहिश को पूरा करना अंबुज का कर्तव्य भी था और उसके जीवन का यह सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। इसके बाद साथियों, अंबुज ने आरती के लिए पूरे घर को फूलों से सजाया और फिर से आरती के लिए अलमारी से कपड़े निकाले, वही लाल चुंदरी निकाली, अपने हाथों से आरती को पहनाता है और फिर उसके मनपसंद का खाना बनाता है। और भी जो चीजें होती हैं आरती को पसंद होती है, वह सब ला करके इकट्ठा रखता है, घर को सजाता है और फिर वही गाना बजाता है मनोरंजन के लिए जो आरती को बेहद पसंद होती है। आरती भी धीरे धीरे अपने लड़खड़ाते कदमों से, क्योंकि वे बेहद ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है और दुल्हन के लिबाज में धीरे धीरे जो होती है, अंबुज के पास पहुंचती है। अंबुज उसे सहारा दे करके हाथ थाम लेता है। आरती के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है। अंबुज उससे कहता है कि आज की जो रात होती है वह हमारी होती है, हम दोनों फिर से उसी तरह इस पल को एंजॉय करेंगे। फिर दोनों एक दूसरे के जीवन की जो खट्टी मीठी यादें होती है उसे साझा करते हैं, आपस में एक दूसरे से प्यार भरे बातें करते हैं और फिर एक दूसरे के बाहों में जो भी समय होता है वह बिताते हैं बेहद ज्यादा खुशी पूर्वक। साथियों, रात के आखिरी पहर में आरती बेहद ज्यादा शांत हो जाती है। उसने अपने पति अंबुज की ओर देखते हुए कहा कि आज तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मैं धन्य हो गई हूं। इस दुनिया से विदा होते समय और जाते समय भी मैं तुम्हारी यादें भी अपने साथ लेकर के जा रही हूं और तुम्हारा प्यार हमारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। मैं भी तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हारे दिल में। और इसके बाद से साथियों, अंबुज की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और आरती उसकी बाहों में हमेशा हमेशा के लिए सो जाती है। आरती के चले जाने के बाद अंबुज पूरी तरीके से अंदर ही अंदर टूट जाता है, लेकिन वह अपने आप को संभालता है, क्योंकि वह जानता है कि आरती उसे बेहद ही ज्यादा प्यार करती थी और हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए देखना चाहती थी। इसलिए अंबुज अपनी छोड़ी हुई नौकरी को फिर से शुरू करता है और फिर से वह ड्यूटी पर जाने लगता है और आरती हमेशा हमेशा के लिए उसके दिलों में बसी रहती है, लोगों के यादों में बसी रहती है। इसलिए वह कैंसर रिलीफ फाउंडेशन खोलता है, जिससे कि कैंसर रोगियों की मदद होने लगती है। इसके बाद साथियों, बरसों बाद भी अंबुज के जो दिल में आरती का प्यार जिंदा रहता है। उसके साथ बिताए हुए कुछ और भी यादें, उसकी मुस्कान, उसकी जीने की इच्छा, उसका समर्पण, उसका जो प्यार होता है, सब कुछ अंबुज के दिल में बसा रहता है। और फिर फाउंडेशन की मदद से लोगों की मदद होती रहती है, जिससे कि लोगों के दिल में आरती भी जिंदा रहती है। इस तरीके से आरती और अंबुज का प्यार जो होता है हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इतिहास के पन्नों में दोनों की ही यह अमर प्रेम कहानी जो होती है दर्ज हो जाती है। साथियों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार अगर हो तो मरने के बाद भी एक दूसरे के दिल में जिंदा रहा जा सकता है। शरीर भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन प्यार रूपी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अमर रह जाता है। और प्यार को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिंदगी में हर एक छोटे पल को बड़ी खुशी पूर्वक बिताना चाहिए। पता नहीं कौन सा पल जिंदगी का आखिरी पल हो, क्योंकि प्यार ही वह चीज है जो समय और मौत दोनों को मात दे सके। तो साथियों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में अपने प्रतिक्रिया जरूर देना इस प्रेम कहानी के बारे में। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।